तो हर मुक्ति में बंधन है, और हर बंधन में एकादश स्कंद में ईश्वर मुक्ति को भी वर्णन किया है और जीव मुक्ति को भी वर्णन किया है। और सृष्टि के प्रकरण में केवल जीव को ही बंधन है ऐसा नहीं, ईश्वर को भी बंधन है, क्योंकि ईश्वर खुद ही तो अपने रूप में बंध्यो है आके, और अपने रूप में आके बंध्यो है, वो अपनी इच्छा से बंध्यो है। कोई के माया की, के अज्ञान की, के वासना के बाप की ताकत नहीं है कि परमात्मा को बांध सके। प्रभु अपनी इच्छा से इन बंधनन में बंध्यो है। वह प्रभु की इच्छा से बंधनन में बंधने की इच्छा के साथ व्यर्थ में इकोलॉजी, जो लीला की इकोलॉजी है, वह को डिस्टर्ब करनी, एग्जैक्टली वही जो है वो विश्वोद्धार की उन्माद की भूमिका है कि अपन ने अपनी इंडस्ट्री खोल ली करके पेड़न को काटो, अपन ने कोको कोला की इंडस्ट्री डाल दी करके जमीन को सारो पानी निकाल निकाल के कोको कोला की बोतल में भर दो। अरे भाई, कितने खेत सूख जाएंगे, कितने खलिहान सूख जाएंगे, तुमको या को होश नहीं है, क्योंकि तुमको तुम्हारी बोतल बेचनी है कोको कोला की। और वाकई लिए मैंने बड़े बड़े डीप बोरवेल डाल डाल के पानी निकाल निकाल के कोको कोला की बोतल भर रहे हैं। तो कोको कोला की बोतल मैंने नहीं पिएगो तो आदमी कोई मर नहीं जाएगो, पर वो जमीन में से पानी सोख लियो तुमने सब, तो खेतें सब उजाड़ हो जाएंगे और मर जाएंगे आदमी। पर क्योंकि तुमको तुम्हारा धंधा करना है कोको कोला को, वालिए तुम या तरीके को अत्याचार करो सारे दुनिया पे। ये कितनी बड़ी निष्ठुरता है। ऐसी एग्जैक्टली वो कोको कोला की निष्ठुरता नहीं है, ये जितने भी विश्व धर्मवादी हैं कि हमारा धर्म यूनिवर्सल रिलीजन है, सारे दुनिया को हम अपने धर्म में बनाएंगे, वो सिर्फ अपनी कोको कोला की बोतल बेचना चाह रहे हैं, न तो धर्म जीना चाह रहे हैं, न धर्म को प्रचार कर रहे हैं। ये बात अपनो महाप्रभु जी अपने को समझावे है कि जीव की सृष्टि 3 तरह की है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक, जीव देह क्रिया भेदई प्रवाहेण फलेन च। यह बात को समझो, कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी कह गए हैं विश्व के धर्म के इतिहास में, विश्व के दर्शन के इतिहास में, कि जो शायद सब लोग नहीं कह पाएंगे। सिर्फ या लिए कह पाए कि महाप्रभु जी के मन में भगवान की लीला को अनुसरने को एक शरणागति को भाव है, या तरीके को उन्माद को भाव नहीं है कि सबको मुझको पुष्टि मार्गी बनाने। ये उन्माद जो है ना, सबसे बड़ा आसुरी भाव है। वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, वो सब के आसुरी भाव तो बहुत माइल्ड आसुरी भाव हैं। ये आसुरी भाव सबसे कठोर और निष्ठुरतम आसुरी भाव है। यह बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी ने सिर्फ पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो बात बताई, वो या लिए बताई कि अपन या आसुरी भाव से निर्मुक्त होवें, छूटें, और भगवान की लीला को, भगवान की लीला को, भगवान की लीला की डिग्निटी को स्वीकारें, और हर व्यक्ति को जो डिग्निटी या लीला ने प्रदान की है, जैसे कोई डायरेक्टर ने कोई को विलन बनाया है, तो वो डायरेक्टर की डिग्निटी को मान्य रख के वह को विलन होने देनो। स्टेज क्राफ्ट सच्चा स्टेज क्राफ्ट है कि छुराए भोंक देनो कि तुम क्यों विलन बने। अरे ड्रामा नष्ट कर दोगे तुम। इतना सुंदर ड्रामा क्रिएट भयो, तुमको क्यों कैसा हीरो को पक्ष है, तुमने क्यों बच्चन को मुक्का मारे हो, अब हम तुमको मुक्का मारेंगे। मुश्किल हो जाएगी भाई। बच्चन को मुक्का मारने वालों, शाहरुख को मुक्का मारने वालों विलन हो सके, वो लीला है, वो लीला है, वह की लीला को चलने दो। वो लीला में जो भी डिसाइड भयो वो हो जाएगा वह तरह से। तुम व्यर्थ में, क्योंकि हम शाहरुख के फैन हैं, हम बच्चन के फैन हैं करके तुम वह को छुरा मार आओगे जाके, तो तुम वो बंदर को उन्माद प्रकट हो गए तुम्हारे भीतर। तुम्हारे में लीला को जीने की, लीला को जानने की, लीला को मजा लेने की मादा नहीं है, तुम्हारे में कोई आसुरी भाव जोर पकड़ गया। तो ये एक गंभीर आंखों रहस्य है उदारता को और मोहजनकता को। वह मोहजनकता को अपन या तरह से जान तो गए, पर या को थोड़ा पहचानने के लिए थोड़ी बात मैं आज आपको खास समझाना चाह रहा हूं। मैंने ये रिपीटेशन या लिया क्योंकि कल के बाद में जो भी कुछ कठिनाई हो थोड़ी आपकी रिजॉल्व हो जाए।
और आप वाकू वा पर्सपेक्टिव में लेना चाहो, फिर सिर्फ डायग्राम के पर्सपेक्टिव में नहीं। जान लियो कि अपने ब्रह्म को स्वरूप या तरीके को है, और या तरीके के स्वरूप में जो सृष्टि को प्राकट्य है, सत अपन जा बखत कहें ब्रह्म को सच्चिदानंद के तहत। सत को मतलब क्या कि है, कुछ है, नहीं है ऐसे मत समझो, कुछ है वाको नाम सत। जो है अपन ऐसे कहें वाको संस्कृत में भवती कहें, समझ गए ना? है मतलब भवती। चित, चित को मतलब क्या? चेतती, माने कोई तरह की अवेयरनेस है, और सिर्फ है ही नहीं, वहां में कोई तरह की अवेयरनेस है। जैसे आपको अवेयरनेस है कि पंखा चल रहे है, आपको अवेयरनेस है कि मैं बोल रहे हूं, आपको अवेयरनेस है कि आप या हॉल में बैठे हुए हो, वो अवेयरनेस चेतती है। आनंद, ये आ तो उपसर्ग है बहुत के अर्थ में, बाकी मूल शब्द तो नंद है। नंद को मतलब नंदती, नंदती को मतलब प्रसन्न रहना, प्रसन्न है, कोई क्लेश नहीं है, क्लेश रहित होना, नंदती। तो ये जो नंदती है, भवती, चेतती और नंदती, बात समझ में आई ना? वो सच्चिदानंद को स्वरूप है। सच्चिदानंद को, ब्रह्म को स्वरूप क्या है कि वो भवती, भवती नहीं हो, भावयति, हां सेकंड। और वह सच्चिदानंद ब्रह्म की लीला क्या है कि वो सिर्फ है ही नहीं, कुछ पैदा भी कर रहे हो। भवती मने है, भावयति मने छे अने करे छे को नहीं पर थवावे छे, करावे ने क्री आ गयो, कुछ लफड़ा है कैसा सब, हाँ? जेम हूँ छू अने कोई ने बनाऊं छू, जेम हूँ जाणू छू अने तमने जणाऊं, हूँ जाऊं अने तमने मोकलूं, ऐसे खुद होनो और कोई को हुवानो। गुजराती में के लिए क्या वर्ब है मुझे नहीं ख्याल आ रही, पर जो भी वर्ब हो समझ जाओ, बनाओ वो। खैर आसपास की बात है, पर अच्छी तरह से आपको समझ जाओ कि भवती मने होनो और भावयति मने हुआनो, कोई चीज को हुआनो। जैसे कुंभार जो है, कुंभकार घटम भावयति, कुंभकारो भवती मने कुंभार छे, अने कुंभकारो घटम
भावयति, वो घट को घड़े है, आयो ना, तो घट को जो घड़े है वो भावयति। ऐसे चित्त को मतलब चेतति, तो ये स्वरूप है सच्चिदानंद को। ये ध्यान से समझो कि लीला है। अगेन ये स्वरूप है, ये लीला है। अगेन ये स्वरूप है, ये लीला है। इतनी बात तो समझ में आई ना, बराबर आई? कुछ संदेह हो तो पूछिए जरूर। भवती वाको स्वरूप है, चेतति वाको स्वरूप है, नंदति वाको सच्चिदानंद को स्वरूप है, भावयति चेतयति माने खुद अवेयर है, दूसरे को अवेयर बन करे है, तो वो वाकी लीला हो गई। क्यों लीला हो गई, या बात को ध्यान समझो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। कम भावयति, कम चेतयति, कोने घड़े छे, कोने जणावे छे, कोने प्रसन्न करे छे, कोई छे જ नहीं एना सिवाय। एना सिवाय कोई होय तो एने बनावे ना, ख्याल में? वाके सिवाय कोई होय तो वाकू वो जताएगो ना, वाके सिवाय कोई दूसरो होय तो वाकू वो खुश करेगो ना। वो जब खुद ही है और वाके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म पाछो एकाकी है, एकमेवा द्वितीय है, तो वह स्थिति में कोई है ही नहीं कि जाकू वो भावयति व चेतयति या नंदयति अपन वाकू कह सकें। तो वो जो चेतयति, भावयति, चेतयति, नंदयति जो है वो वाको स्वरूप नहीं है, वो वाकी लीला है। वाकू जब इच्छा होवे कि कुछ करूं तो कर क्या सके, हो सके, हो नहीं सके हो ब्रह्म, क्योंकि है ही। समझा सके, समझ सके, वो तो समझ ही रहे हो। खुश हो सके, खुश हो नहीं सके, वो खुद खुशी है स्वरूपतः, वाको स्वरूप ही ऐसा है। तो वो जो करे है वो स्वरूप सु कुछ जो स्वरूप में नहीं है वैसी कोई बात स्वरूप से वो प्रकट करना चाहे, वो प्रकट करने के लिए सा आत्मानम द्वेधा पात्यत वगैरह अपन कई वक्त देख चुके हैं। तो वो लीला में भावयति, चेतयति, नंदयति ऐसी लीला प्रकट करे। वामे ये तीन गुण प्रकट हुए। देखो ध्यान से समझो, जो वो भावयति करे है वा के कारण सत्व गुण प्रकट होवे, चेतयति करे है वा के कारण रजस गुण प्रकट होवे है, और नंदयति प्रकट करे है वा के कारण तमस गुण प्रकट हुए है। ये बात देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कैसे उदारता और मोह को आखो पहचान में आपको करा रहे हूं कि उदारता और मोह को पहचानना कैसे, ये प्रकट हुए है। हो जाए, जो लोग अपनी आंख को, अपने कान को, अपने हाथ को, अपने दोनों पैरन को एनाटॉमी जानते होंगे, उनको ये पता होगा कि आंख दो हैं। एक लेवल पे या आंख में से या आंख में जा रही है बात, वह आंख में से वह आंख में जा रही है।
ऐसे एक फोकल पॉइंट कहवावे यो, तो वह फोकल पॉइंट को अपन ब्रेक करें ना तो दो दो चीज दिखने लग जाए, क्योंकि दोनों आंख अलग अलग देख रही हैं। वो तो क्या है कि क्रॉसिंग हो गई है करके अपने को दोनों आंख से एक दृश्य दिख रहा है, बाकी ये आंख अपना ये आंख देख रही है, ये आंख अपना ये आंख देख रही है। अपने को क्यों दो नहीं दिख रहे? क्योंकि या आंख में से जाती भाई जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो एक ठिकाने ब्रेन में जाके यूं क्रॉस हो जाए, ख्याल में? और क्रॉस होने के बाद हकीकत में तो वाको ऐसा सिद्धांत बतावे कि या की एक नस यूं जावे, या की एक नस यूं जावे, वाकी एक नस यहां आवे, या की एक नस यहां आवे, और चार नस आपस में क्रॉस हो जाएं, और क्रॉस होके और अंत में एक विजुअल सेंटर में ब्रेन में यहां वो जाके रिफ्लेक्शन पैदा करें। तो वो जैसे क्रॉस हो जाए हैं, वह तरीके की क्रॉसिंग हो गई है बिटवीन सत्व एंड रजस। सो वह क्रॉसिंग के लेवल पे सत्व जो है वासु जड़ पैदा हो जाए है और यामेसु जीव पैदा हुए है। वाके कारण जो कल मैं आपको समझा रहे हो, कल या परसों मैंने कब समझाया मुझको नहीं याद है, पर अपने या सेशन में मैं आपको समझा चुके हूं कि ब्रह्म की जिज्ञासा में मूल क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की जिज्ञासा है। सो ध्यान से समझो कि यहां क्रिया शक्ति आ गई है और यहां ज्ञान शक्ति आ गई। कैसे क्रिस क्रॉस हो गया आपको पैटर्न। कभी कोई बच्चान की भी पुस्तक देखोगे ना एनाटॉमी की, आंख कैसे दिखावे है, या हाथ कैसे काम करे है, या पैर कैसे, उन सबको देखोगे तो समझ में आ जाएगी ये बात। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर वो एक अंदर पे जाके वो बाहर से दो हैं, भीतर से वो एक होके और पांच विभक्त हो जाए अंदर, ऐसा वाको सिद्धांत है। एग्जैक्ट वही पैटर्न अपने यहां भी एक्सेप्ट किया है। तो वो सत्वसु जो भावयति हति वासु क्रिया पैदा भई। अभी पंखा चल रहा है तो क्रिया है ना, पंखा चल रहे पर न तो चेतती चलती न तो चेतती। अपन जो है जीवात्मा के लेवल पे यदि शुद्ध चेतना के एंगल से देखें तो अपन क्या है कि चेतती हैं पर करोती कुछ भी नहीं। करोती अपना नेचर ही नहीं है। कर्तत्व आएगो कहां सु? चेतना में करोती है नहीं, करोती तो जड़ में गई है। कर्तृत्व कर्तृत्व करें, आएगो कहां सु कर्तृत्व? क्रिया तो जड़ में गई, और जो चेतना में फिर क्रिया आ रही है वो फिर पाछी एक क्रॉसिंग हो रही है। क्योंकि यहां से वो, ये मैंने आपको आत्मा जीव के बजाय यदि आत्मा कर दूं तो आपको और स्फुट हो जाएगा। ये आत्मा और वो मन बुद्धि अहंकार चित्त और प्राण, ये जो जड़ के सब रूप हैं, वो सब यहां के जीव में ज्ञान क्रिया दोनों पैदा शक्ति करें। बात समझ में आई ना? क्योंकि जीव चल रहा है, जीव के पग हैं नहीं है। जैसे बिजली हवा छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही है। बिजली ये सीन क्रिएट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रिएट कर रही है, ये सीन नहीं क्रिएट कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाको जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जब एक दूसरे से
कंबाइंड हो रहे हैं तब साउंड प्रोड्यूस हो रहे हो है, तब सीन प्रोड्यूस हो रहे हो है, तब मोशन प्रोड्यूस हो रहे हो है। ऐसे जीवात्मा के लेवल पे वो जड़ जो इंद्रियां हैं और जो चेतना है वो आपस में फिर क्रॉस कर जाए हैं, तब जाके अचानक अपने भीतर क्रिया शक्ति पैदा हो रही है। आर्टिफिशियल हो, जो भी अपन क्रिया कर रहे हैं 100% उतनी आर्टिफिशियल है जितना आर्टिफिशियल या पंखा को चलना। कैसे? ध्यान से समझो कि यदि बिजली हो और पंखा नहीं होए तो बिजली हवा छोड़ेगी? नहीं। पंखा है और बिजली नहीं है तो पंखा हवा छोड़ेगा? नहीं। तो ये जो पंखा हवा दे रहे हो है, ये या तथ्य को प्रमाण है कि कोई एक मैकेनिज्म है नॉन इलेक्ट्रिक और कोई एक इलेक्ट्रिसिटी है जो आपस के कोलैबोरेशन से ये चल चल के चक्कर मार मार के हवा देने को काम कर रहे हैं। बिजली नहीं होए तो क्या ये माइक की ये ताकत है कि साउंड को सारे रूम में फैला दे? नहीं। ये माइक नहीं और खाली बिजली होए, मैं बोलता हूं करंट ही लगेगा दुष्ट, बाकी कोई साउंड आप तक जाएगा? जाएगा ही नहीं। तो जो कोई साउंड आप तक पहुंच रहे हो है वो काय को परिणाम है? वो बिजली और ये माइक को आपसी सहयोग का परिणाम है। एग्जैक्टली जो क्रिया है जाके कारण आत्मा में कर्तृत्व आ रहे हो है वो जड़ से सप्लाइड है। चेतना जो है वह क्रिया को आत्मा से सप्लाइड है। दोनों के कोलैबोरेशन में कोई कर्तृत्व पैदा हो रहा है। कर्तृत्व को धर्म नहीं है, आर्टिफिशियल धर्म है। आई बात ख्याल में? फर्क कितना है? फिर से आपको याद दिवा दूं कि शंकराचार्य जी या लिया को मिथ्या माने, अपन कहें कि मिथ्या नहीं है। क्यों मिथ्या नहीं है? अपन यो कहें कि न तो इलेक्ट्रिसिटी मिथ्या है और न ये पंखा को जो मशीन है वो मिथ्या है, मगर जो नेट रिजल्ट इनको है वो कोई भी अकेले को आप मान रहे हो वो समझ मिथ्या है। ध्यान से समझो, वो समझ मिथ्या है। न पंखा मिथ्या है मशीन, न बिजली मिथ्या है। पर जब आप इनमें से कोई एक पे सारी बात छोड़ दे रहे हो वो आपकी समझ मिथ्या है। मिथ्या और बाकी कुछ भी नहीं है। न बिजली मिथ्या है क्योंकि बिजली भी है और पंखा भी है। बात समझ में आई ना मेरी? यही तरह से जीव को कर्तृत्व और जीव को ज्ञातृत्व मिथ्या नहीं है, मगर स्वरूप नहीं है। वाको स्वरूप ही नहीं है। स्वरूप तो एक लीला है, जहां लीला के तहत एक मेकअप है। बिजली ने एक मेकअप धारण किया है पंखा को, बिजली ने एक मेकअप धारण किया है माइक को, बिजली ने एक मेकअप धारण किया है स्पीकर को, बिजली ने एक मेकअप धारण किया प्रोजेक्टर को, करके प्रोजेक्शन हो रहे है। प्रोजेक्टर के भीतर बिजली कोई तरह से अंतर्यामी के तया मौजूद है। लीलाया को नाम है। कोई कुछ कर नहीं रहे हो, सेपरेटली देखो तो न ये कर रहे हो न वो कर रहे हो, पर चल सब रहे हो हैं? हाँ, चल सब रहे हो है, कामकाज सब चल रहे हैं। पर पूछने जाओ कि भाई कौन ने कियो, सब नट जाएंगे। हमारे को क्या मतलब, हमको तो इतनी सामर्थ्य, स्वाभाविक सामर्थ्य तो या में न या की है न वा की है। जो रिजल्ट मिल रहे हो है माने प्रोजेक्शन की स्वाभाविक सामर्थ्य प्रोजेक्टर की है नहीं, बिजली की है नहीं। कौन की सामर्थ्य है? उनके कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन उनको कोई स्वरूपगत है कि जोड़ो भयो है? जोड़ो भयो है। जोड़ो भयो जब कॉम्बिनेशन है तब एक वो लीला प्रकट हो रही है, क्योंकि दोनों में जो काम नहीं है वो काम दोनों करने लग गए। ख्याल में आयो?
जैसे जो शाहरुख, अभी क्या हुआ कि काल फिल्म आई, कौन सी फिल्म आई है? काल आई ना। काल में वो क्या है? हाँ, वो जो कुछ हो, तो वो जो है वो अपने आप में वो जो बने हुए हैं, वो क्या शाहरुख की सामर्थ्य है? नहीं। डायरेक्टर की सामर्थ्य है? नहीं। मेकअप की सामर्थ्य है? नहीं। काय की सामर्थ्य है? सबके कोऑर्डिनेशन की एक लीला है। कर कोई कुछ नहीं रहे हो सब रहे हो। तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्म में अकर्म को देखने की जाकी समझ है, अकर्म में कर्म को देखने की जाकी समझ है, वो बुद्धिमान है। बाकी तो सब डोबा ही डोबा की इजाद है। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम, सारो एक लीला के तौर पे सरंजाम इकट्ठे हो गए और सब लीला चल रही है। हमें कर्ता कौन है? कोई भी नहीं, और लीला चल रही है। घबरा जाए आदमी, शंकराचार्य जैसो, बुद्ध जैसो के तब तो सब मिथ्या है, पाछो मिथ्या भी नहीं है। मैंने अभी आपको पंखा के, प्रोजेक्टर के और इन सब के उदाहरण से देकर बताया कि मिथ्या कुछ भी नहीं है, हमें सब सत्य है। सब सत्य है, फिर भी कोई को स्वभाव नहीं है, कोई की सामर्थ्य नहीं है और सब कुछ हो रहा है। वहां लीला आ रही है, वह पॉइंट पे लीला आ रही है, वह पॉइंट पे उदारता आ रही है, वह पॉइंट पे मोह आ रहे है कि हर मोह में या तरीके की उदारता प्रकट भई है, हर उदारता के पीछे या तरह का कोई मोह काम कर रहे हो है। अपन समझ रहे हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं। अरे यार, वो स्विच ऑफ हो गई ना तो न करता है, न भोगता है, न ज्ञाता है, खाली बिजली है, कोई काम की नहीं। जैसे बालम घर भले तैसे भले विदेश। कुछ काम के नहीं हो यार, कौन ने कही तुम करता हो? करता हो कहां? कुछ तो करता नहीं है, फिर करता कहां से हुआ? कुछ करता है? बोले करता तो कुछ भी नहीं है, फिर करता हुआ कैसे? कुछ करता नहीं है फिर भी करता हो गया। ये खूबसूरती, यहां लीला आ रही है। या फिनोमिना को महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं कि कुछ भी करता नहीं और सब करता है, बस ये लीला है। या को महाप्रभु जी लीला कह रहे हैं, या को बुद्ध भगवान माया भ्रम कह रहे हैं, या को शंकराचार्य माया कह रहे हैं, या को महाप्रभु जी लीला कह रहे हैं कि करता यहां कोई है ही नहीं, पर करता सब कुछ है। कौन करता है वो पता ही नहीं चलता है। पाछा वहां में पाछो अपने को एक मोह पैदा हो जाए कि जो करता है सो समझ में नहीं आता है, जिसको समझ रहे हैं वो करता नहीं है। ये ब्यूटी है कि जहां अपन समझ रहे हैं कि करता हूं, वहां तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम यार करता हो ही नहीं। बेसिकली रॉन्ग नोशन है कि तुम करता हो, क्योंकि ये सारी लीला को प्राकट्य देखो, भावयति चेतयति सुप्रकट भयो है। भावयति चेतयति सुप्रकट भयो, कारयिता के कारण तुम करता हो, भावयिता के कारण तुम हो नहीं तो तुम होते भी नहीं। कोई भावयिता है करके तुम भवती हो, तुम्हारो अपनो होनो अपने दमखम पे नहीं है निर्भर। तुम अपने दमखम पे हो नहीं, करोगे कहां से कुछ? तुम अपने दमखम पे होते तो कुछ करते ना। तुम अपने दमखम पे हो नहीं, तुम अपने दमखम पे समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपने दमखम पे कुछ कर नहीं पा रहे हो सब कुछ रहे हो, समझ भी पा रहे हो भी सब कुछ है, पर वो कोई के दूसरे के दमखम पे है। तो वो बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लीला है, क्योंकि यासु सिद्ध हो गए हो कि तुम सब जो हो वो सिर्फ कैरेक्टर हो, एक्टर नहीं हो। वो काल में जो भी कुछ शाहरुख बने होएगो, वो बड़े बड़े काम कर दे। जैसे सचमुच में अब तो सुधर गए हो बच्चन, अमिताभ बच्चन,
बाकी शुरुआत के जब की फिल्म आई वहां में क्या कि खूब मारा मारी करते तो, और कमजोर कितना हो तो एक फाइट लगाओ तो 4 गुलाट खावे। पर बच्चान के मन में हीरो हो गया कि हाँ यो मारे तो यो गुड़क गयो, यो कर दियो तो गुड़क गयो, यो कर दियो तो गुड़क गयो। अरे क्या नाटक है यार। ये तो गनीमत है कि कोई को फूंक नहीं मार दी बच्चे, नहीं तो वो भी उड़ जाए, कर दिया चल उड़ गयो। ऐसे ऐसे वहां को कैरेक्टराइजेशन भयो। और वो दम कौन को हतो? डायरेक्टर ने वो रोल दे दियो कि तू यो कर दे। अब वो जो विलन है वो यो करने पे गुड़कियो कि वहां को गुड़कने को ऑर्डर दे रखे तो या लिए गुड़क गयो। यदि वहां ने गुड़कने को ऑर्डर नहीं दियो तो और जल सामने आके एक लगाई होती पंच बच्चन को, तो सचमुच को बच्चन 6 गुलाट खातो। कोई बच्चन को स्ट्रक्चर जो है इतना कोई मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है। वो कौन है तो गब्बार सिंह, हाँ क्या नाम है तो वाको, अमजद खान। समझो कि अमजद खान और बच्चन को लड़वा दियो है, कौन जीतेगो? कौन जीतेगो? अमजद खान जीतेगो। पर जीत जातो तो बच्चन हर विलन सु 10-10 गुंडान सु जीत जाए। कोई कुयो मार दे, कोई कुयो मार दे, कोई कुयो मार दे, कोई सब कुछ जीत जाए। कितनी छोटी सी आश्चर्य अपने को कि इतनी इतनी सामर्थ्य, हाथ पैर टांग सब में, छल्ले कोई को माथा ही ठोक देते एक आदमी गिर जाए। सब क्या नाटक है। सब कुछ करता है पर करता कुछ भी नहीं है। हाथ मारता है, पैर मारता है, सिर मारता है। चार्ली चैपलिन देखो ना, द ग्रेट डिक्टेटर, तो हम आएगो के अंत में वो पृथ्वी के गोला को ले लेके यो नाचे, छल्ले वो अंत में गोला पृथ्वी को ऐसे ऊपर उड़ जाए तो पीछे से यूं कर दे, उड़ जाए पृथ्वी को गोला ने मजाक उड़ाई है हिटलर की। यूं करके उड़ा दे, यूं करके उड़ा दे। वो पची ऐसे रेंज में गोला चले जाए को आगे ही नहीं रह जाए तो पीछे से यूं कर दे तो यहाँ से भी उड़ जाए गोला। तरीके की सब कॉमेडी चल रही है भाई, ध्यान से समझो। या में करता कोई कुछ नहीं है, व्यर्थ में अपने आप को सोच बहुत लेता है। ये है स्थिति, हकीकत ध्यान से समझो। वो चार्ली चैपलिन की ग्रैंड मास्टर डिक्टेटर देखोगे तो समझ में आएगा कि आखिर पृथ्वी के गोला के साथ वो कैसे ट्रीटमेंट करे। आदमी में या तरीके की भ्रमणा पैदा हो जाए है। भ्रमणा आदमी की समझ में है या के जो कंपोनेंट फैक्टर हैं वो मैं आपको रिपीटेडली बता चुके हो कि कोई भी असत नहीं है, कोई भी मिथ्या नहीं है। न मेकअप मिथ्या है, न डायलॉग डिलीवरी मिथ्या है, न स्टेज मिथ्या है, न एक्टर मिथ्या है, न डायरेक्शन मिथ्या है, न एक्टिंग मिथ्या है। पर कोई खोटी समझ पैदा हुए कि यासु ये ऐसो ही है, वो सिर्फ खोटी समझ मिथ्या है। वह खोटी समझ को कोई दुनिया में इलाज नहीं है। आदमी को जहां में समझ नहीं है वो नहीं समझे, कितो भी समझाओ नहीं समझे। खोटी समझ एक वक्त पैदा हो जाए तो वह रहस्य को अच्छी तरह से समझो। ये आपके बात आई ना ख्याल में, पहुंच दूं? स्वरूप है, नंदयति वा की लीला है, सतमैसु भवती वा को स्वरूप है, भावयति लीला है, चित्मैसु चेतति वा को स्वरूप है, चेतयति वा की लीला है, वामेसु
वह लीला के कारण वामेसु सत्व जो है, अब वो मैंने आपको क्रॉस करके बता दिया तो याद करो, सत्व जो है वो पाछो ज्ञान पैदा करे है, राजस जो है वो यत्न पैदा करे है, और तमस जो है वो इच्छा पैदा करे है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इच्छा कैसे पैदा हुई, यह बात को समझो। क्योंकि नंदयति खुश करे है, कुछ खुश करे है तुमको, पर खुश करने वालों जो स्वरूप है वो तुम्हारे में छुप गया है। लीला प्रकट हो रही है खुश करने की, खुश करने की लीला प्रकट हो रही है, पर खुश करने वाले को जो स्वरूप है वो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं है। वो प्रकट नहीं होने के कारण तुम्हारे भीतर इच्छा पैदा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे एक सीधी सी बात देख, ढोकला अपनी जीभ को खुश करे कि नहीं? ढोकला नहीं जीभ पे पड़े हो तब इच्छा पैदा होगी, कि ढोकला पड़े हो तब इच्छा पैदा होगी? इच्छा कब पैदा होगी? सीधी सी बात है, जीभ पे ढोकला पड़े हुए तो काय की इच्छा पैदा होगी? तो है ही पड़े हुए जीभ पे। हाँ? वही तो मैं समझाने जा रही हूं तुमको कि जो नंदयति जो है ना, वहां में सु तमस पैदा हो रहा है। नंदती में सु तमस नहीं पैदा हो रहा है। आनंद में सु नंदती और नंदयति दोनों फैक्टर पैदा हैं। हाँ, स्वरूप और लीला के। स्वरूप क्या है? नंदती को। लीला क्या है? नंदयति की। अब खुश करे है और खुश करने वालों नदारद है। ढोकला मजा देवे पर ढोकला नदारद है तो लार टपकेगी कि नहीं टपकेगी? सीधी सी बात समझना। यदि ढोकला है ही जीभ पे पड़े हुए हो तो काय की इच्छा पैदा होगी? तो तुमको वैसे स्वरूप तो तुम्हारी चेतना में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारी चेतना में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर एक तमस ऐसा पैदा हुआ है कि तुमको, क्योंकि या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने देखो कि जो नंदती और नंदयति को जो आनंद वालो फैक्टर है, वहां में सु नंदती तो नदारद हो गया, मर्त्याम आविवेश छुप गया कि तुम्हारे ही भीतर। अब जब तुम्हारे भीतर छुप गए और तुमको खुश करने के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि तुम खुश हो सको, ढोकला खा के खुश हो सको, फाफड़ा खा के खुश हो सको, पापड़ खा के खुश हो सको, माने वो होंडा लेके खुश हो सको, टीवी लेके खुश हो सको, नंद खुश हो सको, पर नंदयति तो है लीला में। बहुत सारी चीजें तुमको खुश कर रही हैं, पर खुश कर कौन रहे हो है? जो खुश कर रहे हो है स्वरूप, वो तो प्रकट नहीं हो रहे है। खुशी प्रकट हो रही है, खुशी प्रकट हो रही है, खुश करने वालों प्रकट नहीं हो रहे है। वो अपने आप में एक तम पैदा करे है अपने भीतर। वो तम के कारण अपने को इच्छा पैदा हुआ है। वह इच्छा के कारण अज्ञान, मद, मोह सब पैदा हो जाए। क्योंकि जैसे ही तुमने इच्छा करी, इच्छा पैदा होते ही सबसे पहले क्या हुआ रिजल्ट वको? तम के कारण, इच्छा के कारण। क्योंकि जो तुमको इच्छा हो रही है, वो तुमको इच्छा हो रही है, वो प्री सपोज करे आ बात को कि वो तुम्हारे को अवेलेबल नहीं है। जो तुमको अवेलेबल नहीं है, क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? ज्ञान नहीं हो रहे हो करके तुमको अवेलेबल नहीं है। अब यहां ज्ञान नहीं हो रहे है, वो अज्ञान, नंदती को अज्ञान वो क्या करे? कोई तरह को मद पैदा करे।
कौन सा मद पैदा करे कि अच्छा नहीं हो तो मत हो, हम कुछ प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। एक मद पैदा करे, मद सफल हो जाए तो और मद को गुणाकार हो जाए, मद विफल हो जाए तो मोह पैदा हो जाए। जितनो फ्रस्ट्रेशन, जितनो डिप्रेशन, जितनो मेनियाक डिप्रेशन है, वो सब कैसे पैदा हुआ है? मोह के कारण। कि जो तुमको अवेलेबल नहीं है, वाकई लिए तुम ऐसे सोच के चलो कि नहीं, नहीं है तो नहीं है, पर होना ही चाहिए हमको। मोह को मतलब क्या है? नहीं, पर तुम अपने आप को वाकई लिए अधिकारी मान लो कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। वहां से मोह पैदा भयो। ये सारो तंत्र काय को है? तम को तंत्र है। नंदयति ने तम पैदा कियो, तम ने तुम्हारे भीतर इच्छा पैदा की। चेतना को स्वरूप इच्छा को नहीं है। माइंड इट, एकदम सरलता से समझ जाओ। बिजली को इच्छा है कि मुझको पंखा चलाना है? बिजली को इच्छा है कि मुझको साउंड प्रोड्यूस करना है? बिजली को इच्छा है कि या हॉल को ठंडो करना है? कुछ भी नहीं है। बिजली को कोई इच्छा ही नहीं है। बिजली तो एक आत्म स्वभाव है। बिजली को यह सब इच्छा नहीं है। एपरेटस तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ गयो है कि बिजली कुछ कुछ करने लग जा रही है। ऐसे चेतना को यह स्वभाव नहीं है इच्छा करना। चेतना तो अपने आप में इच्छा के तंत्र से पूरी अलग है। पर वो चेतना कपल्ड विथ तम इच्छा करे है। इच्छा करे है करके वाक्य कारण तुमको अज्ञान पैदा हुआ है। क्योंकि इच्छा प्री सपोज करे है अज्ञान को। यदि तुम जानते होते, माने अनुभव करते होते, तो इच्छा ही नहीं होती। जैसे कोई को रुचिर होने की इच्छा होवे, क्यों नहीं होवे? रुचिर है ही, वहां में इच्छा की बात कहां से हुई? आई बात ख्याल में? पर रुचिर को बीटेक होने की इच्छा होगी। क्यों? क्यों? बीटेक है नहीं। हो तो इच्छा होती। जो चीज जो है वाकू वाकी इच्छा तो होगी नहीं ना। जो नहीं है वाकी इच्छा हो रही है। वो तम पैदा करे है इच्छा को। अब वो इच्छा अज्ञान को प्री सपोज करे है। अज्ञान को प्री सपोज करे है। और यदि थोड़ो बहुत तुम्हारे को नेट रिजल्ट मिलियो, काकतालीय न्याय सुइयो, माने कौवा को बैठना और डाल को टूटना और तुरंत मुझ पे ताव आ जाए कि देख करके दिखायो कि नहीं, क्या कर्तृत्व है मेरो। बात ख्याल में आई? तुरंत अपनी मुझ पे ताव आ जाए कि जो दिखाड़ी दीधो ना गाम ने, કરી શકું છું। अब કરી શકતો નથી यार, થઈ ગયું। કરી શકે છે શું? કાંઈ નથી કરી શકતો। गुड फॉर नथिंग। થઈ ગયું કંઈક तो तुरंत मद हो जाए। और जैसे जैसे थवा मंडे ऐसे ऐसे मद को मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुए। और जो फ्लॉप गयो तो फिर मोहग्रस्त हो जाए। कौन सा मोह? मैं अपने प्रवचन में बता चुके हूं, रामदास वालों मोह। रामदास याद है ना कि वैजयंती माला को वर हूं। ये कहां से आ गई यार बात, वैजयंती माला। अब वो क्या, मैं वैजयंती माला को वर हूं। मोह पैदा हो गया। क्यों वर हूं या तरीकों को मोह पैदा भयो? वो वैजयंती माला का वर का नाम क्या था? डॉक्टर बाली। डॉक्टर बाली को बेचारे को कभी मोह नहीं होता होगा, दुखी रहते होगा वैजयंती माला के कारण, हर पति की तरह। कि घर में टाइम पे आवे नहीं है, एक्टिंग करती रहे, राज कपूर के साथ डोलती फिरे, तो बाली तो बेचारा दुखी रहते होगा ना। पर रामदास को मोह पैदा हो जातो। हर वक्त आके सुना तो कौ श्याम बाबा देखी पिक्चर? मैं नहीं देखी। अरे जाओ, बड़े मंदिर की चार दीवार में क्या बैठे हुए हो, जाओ पिक्चर देखो।
कि इस बार फिल्म पे वैजयंती आर कापड़िया लिख दिया उसने। वैजयंती आर कापड़िया काय को लिखेगी? मोह हो गया बेचारे को, बात समझने की है ना। क्यों मोह भयो? वैजयंती माला मिली नहीं, मिल जाती तो मोह तो, वो तो शुरुआत के 3 महीना मद रहे हो, हस्त मिलाप को 3-4 महीना बीते सब मद टूट जाए। 3-4 महीना मद रहे कि देखो परण के दिखा दियो कि नहीं वैजयंती को। ऐसे कई अपन जाने हीरोइन के प्रकरण, कितनों कंपटीशन करके हीरो को कैप्चर करके शादी करी, शादी करने के बाद दारू पी के मारा मारी करने लगे, तलाक लाओ तलाक लाओ तलाक लाओ, मत टूट गया तुरंत। ऐसे कई हीरो हीरोइन के मिले अपने को बायोग्राफी के। तो ये बात समझो कि वो जो मद और मोह जो है वो क्या है मूल में? तम को नेट रिजल्ट है। जो अपनी चेतना में तम पैदा हो रहा है वह को नेट रिजल्ट है, पर अपनी चेतना में अज्ञान मद मोह माने प्रमाद मोहो तमसो, भगवान क्या हैं? भवतो ज्ञानमेव च। गीता में भगवान यह बात को कहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत बात में नहीं बता रही हूं, गीता के आधार पर बता रही हूं। सारो ग्राफ आपको। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व के कारण ज्ञान उत्पन्न होवे। सत्वात् जानाति, जब सत्व गुण प्रकट होवे, सत्व गुण अपने में जोर पकड़े, तब अपने को ज्ञान पैदा हुए। अब ये ज्ञान जो है ध्यान से समझो, न चेतना है न बुद्धि है। चेतना प्लस बुद्धि प्लस सत्व, 3 को खिचड़ा है। अपन जो भी कुछ जान रहे हैं वो सिर्फ शुद्ध चेतना नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि के मैकेनिज्म में चेतना को स्विच ऑफ कर दियो, न जानाती। खोपड़ी तो धरी रह जाए कि नहीं, और प्राण उड़ जाए तो फिर कुछ जाने? किमपि न जानाती। उपनिषद ने आपको बड़ा मजेदार वर्णन किया है कि जब आदमी मरने लगे ना तो सब के सगे संबंधी इकट्ठे हुए, मोकू पहचाने, वो कोई वाकू नहीं पहचाने, वो तो जानो चाह रहे यार, तुमको कहाँ पहचाने को अभी। उपनिषद बड़ी मजेदार बात करे कि जब मरने बैठे आदमी वाकू शांति से मरने नहीं दे। क्यों भाई, मोकू जाने कि नहीं? वो बेचारा अधकचरी आंखन में देखे कि कौन बोल रहे हो, जवाब देने की भी सामर्थ्य नहीं होवे बाकी, जानू के नहीं जानू। कोई वक्त खोल दे आंख तो अपन खुश हो जाए कि हाँ मैंने कई मोको जाने तो मेरे को देखियो मैंने कुछ जानते होएगो। मरते आदमी को संतोष हो, सगे संबंधी लेते हुए क्या देखो मैंने कही ना मोको जाने तो मेरे को देखियो क्या वो बोलियो कि जाने तो को वो तो जाने नहीं है, जानो चाह रहे हो। जाने नहीं है, जानो चाह रहे हो, पर सब घेर के इकट्ठे हुए पाछे वहां में और कंपटीशन हो जाए। वो क्या हट तू, कल मैं पूछू मुझको जाने। मेरे साथ ऐसा एक बार कौबंड पे हो, मैं बुलक्कड़ आदमी, उनने कही के बापूजी याद कर आपने मुझको चालो। मैंने की बापूजी याद कर, बापूजी नाम तो याद आवतू नहीं। पारलासु थे जसलोक तक जानो तो मैंने की एम्पल टाइम है, लोग तो उनको जोर कभी तो याद आ जाएगा बापूजी को नाम क्या है। दुर्घटना ऐसी भयंकर भई, टेंशन बढ़तो चले गए और जसलोक आ गए और बापूजी को नाम याद नहीं आवे, मर गए। बापूजी अपने को याद करे, अपने को बापूजी को नाम नहीं याद आवे। लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में बैठ के वो इंटेंसिव केयर यूनिट में गए, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई। मन किया बापूजी को नाम तो याद नहीं आ रहा, बापूजी मुझको याद कर रहे हो। फिर तो उनके बेटा ने कही कि हमणा आपने याद ज करता था, आप बोलसो तो बोलसे। बोलना क्या, नाम नहीं याद रहा है तो बोलना कैसे। मैंने बड़े प्यार से हुआ को कोई एक नाम लेके बुलाया, माथे पे हाथ फुरा के। उन्हें बेटा ने कही बापूजी नु नाम आ नहीं,
કાંતિભાઈ નવનીતભાઈ નથી, કાંતિભાઈ છે. બાપુજીને યો દેખ્યો और પાછી આંખ મીચલી. पचका हो गया. एक तो याद करके बुलायो, बस नाम भी उल्टो बोलियो. मैं अब और क्या कर सकता था भाई. उनने कि बापूजी याद कर, मैंने बहुत प्यार से सिर पे हाथ फिराया. मैंने की केम छे नवनीत भाई, वाने यो देखो तिरछी निगाह आंख मिचली पाछी. फिर वाने खोली नहीं. मुझको वाकू क्यों इंटेंसिव केयर में एडमिट किया, मुझको ही कर लेते तो अच्छा रहता. ऐसे कौभांडो जाए मरने बेचारा आदमी मरतो है. सब कॉम्पिटिशन करे, ओळखे छे के नहीं, पहचान पड़े छे कोण छू. बेचारा तिरछी आंख से देखे, जावा दियो नहीं. ऐसी हालत हुआ है. बात समझ में आ रही है ना मेरी. तो उपनिषद ने बहुत अच्छे वर्णन किया. अपने देखें तो मजा आवे, ऐसा वर्णन है मृत्यु को. तो ये बात खास समझो कि सत्व प्रकट होए तो जानाती होवे, बाकी सत्व प्रकट नहीं होए जानाती नहीं होवे. सत्व प्रकट कौन के बीच में? बुद्धि विसाविस चेतना विसाविस सत्व, तब कुछ जानाती. तो जो प्रथम ग्रासे मक्षिका पात, पहले कोलिया में मक्खी आ पड़ी. क्योंकि जान जो तुम रहे हो ना, वो तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारा नेचर नहीं है, तुम्हारी कोई पुरुषार्थ नहीं है जानने में. ये तो एक जोड़ तोड़ बैठा ही है लीलात्मक. जानाती इच्छती को तो अकाउंट अपन ने देख लियो कि कितनो कौभांडकारी अकाउंट है. वाक्य बात शुरू होवे, रजस गुण प्रकट होवे तो यतते. अब बुद्धि में रजस गुण ही नहीं प्रकट भयो तो जानाती पर यत्न नहीं हो सकेगा. माने बुद्धि चेतना प्लस रजस गुण, तब तुम्हारे में यत्न प्रकट होएगा. यदि ये नहीं भयो, तीन को कॉम्बिनेशन, खिचड़ी नहीं पकी तुम्हारे या चूल्हा पे, तो यत्न प्रकट नहीं होएगा. यत्न प्रकट होने के लिए रजस गुण तुम्हारे भीतर, रजो गुण प्रकट होना चाहिए. अब यत्न नहीं प्रकट होगा तो कृति कहां से प्रकट होगी, और कृति प्रकट नहीं होगी तो कर्तृत्व कहां से आएगा. आयो ख्याल में? अपन कर्ता की बात करें, पर कर्ता कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है कर्ता. ये देख लो. और जैसे ही यत्न अपने कियो, वहां भी पाछी वही संभावना है कि यत्न में थोड़ी सफलता मिली तो तमोगुण प्रकट होके जोर पकड़ के मद पैदा कर देगो. विफलता मिली तो तमोगुण जोड़ प्रकट करके मोह पैदा कर देगो. वरना केवल रजोगुण के रहते तुमको संशय ही होता रहेगा कि मिलेगो कि नहीं मिलेगो. महाराज रणधीर सिंह जी के लिए ऐसे कथा आवे कि लाहौर में उनने फांसी पे चढ़ा दियो, कोई को सजा दी. सरदार जी की मजाक नहीं कर रहे हो, रणजीत सिंह की बात है ये, हिस्ट्री की. तो जिनको फांसी पे चढ़ायो दोनों को, वो फांसी के मंच पे आपस में काना फूसी करने लगे. कभी वाह के कान में बोले, वो कहाँ के कान में बोले, कभी वाह को देखे, कभी रणजीत सिंह को देखे. रणजीत सिंह के मन में संशय पैदा हो गया कि कर क्या रहे हैं ये लोग फांसी पर चढ़ने के पहले. उन्होंने कहा यहाँ क्या बात कर रहे थे. उन्होंने कहा नहीं माफ करो, गलती हो गई. उन्होंने कहा नहीं बताना पड़ेगा क्या बात भाई. उन्होंने कहा हमको कोई ने ऐसे कही कि तुम्हारी मौत जो है वो बास्टर्ड के हाथ से होगी. तो हम देख रहे थे कि तुम्हारे बाप से तुम्हारा चेहरा मिल रहे हो कि नहीं. रणजीत सिंह को संशय हो गया. उन्होंने कहा छोड़ो या को व्यर्थ में बास्टर्ड न कहवा जाऊं. वो फांसी पे चढ़े गए, छूट गए. उन्होंने कहा हमको कोई ने ऐसे कही थी कि तुम्हारी मौत बास्टर्ड के हाथ से होगी. तो हम कंपेयर कर रहे थे तुम्हारे और तुम्हारे बाप को चेहरा के मेल खा रहे हो कि नहीं मेल खा रहे हो. तो हम भविष्यवाणी को सच माने. वो वाकू संशय हो गया कि क्या लफड़ा तो नहीं है, कुछ छोड़ दो, इनको जावा दियो नहीं.
વધારે ભાંજગળમાં પડવાનું જ નહીં આપણે, બાજુ કંઈક બીજું નીકળશે. अभी किरीट भाई के भी ऐसे भयो. एक बालक ने मुझको कही कैसे किरीट भाई मैंने कि अभी तो बेचारा सीधो कर रहे हो, आप लोग सब घेरा डाल रहे हो, वाकू अधिकार नहीं है. कहीं वहां ने चौड़े धाड़े छापा में छाप दियो कि मैं कोई गोसाई बालक हूं, तो तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. तो यार चुप रहने में ही फायदा है, अब तो संशय हो गया पैदा. बालक ने कही सचमुच में रिस्क है हो किरीट भाई को विरोध करना. वो तो आ गया है, आमादा हो गया है कि ब्रह्म संबंध तो दूंगा ही. अब वो यदि अन्य ज्यादा विरोध कर, अगर वहां ने कबूल कर लिया कि मैं गोसाई बालक हूं, तो उनकी तब तो और पचका हो जाएगा. बोले विरोधी मत करो, शांत बैठने में ही अपनी सेफ्टी है. बालक ने खुद ने मुकू के रणजीत सिंह की तरह, नाम रणजीत हो पर मूल में रण छोड़ रहा है कि जय हो गई. ये बड़े बड़े लफड़ा हैं दुनिया में, एक लफड़ा नहीं है. मैं समझूं कि मोह और उदारता को पहचान अपन यहां से कर सके कि कैसी उदारता प्रकट करी है, कैसी उदारता के कारण क्या क्या लीलाएं हो रही हैं. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनो, या में ही भक्ति मार्ग के मूल रहे हैं, या में ज्ञान मार्ग के मूल है, या में कर्म मार्ग के मूल हैं, या में वैराग्य के मूल हैं, या में तप के मूल हैं, या में ही भ्रांति के मूल हैं, या में संसार के मूल हैं, या में आसुर भाव के मूल हैं, या में दैवी भाव के मूल हैं. सबके मूल या कॉन्स्टिट्यूशन में रहे हुए हैं. या बात को शांत चित्त से एक बार समझोगे तो तुम उदारता और महोदारता और मोहजनकता की कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पहचान पाओगे. यदि यह बात को समझ गए तो कि यही कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, वो अपने को वह मार्ग पे भी ले जा रहे है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन अपने में मोह पैदा करके ही कर रहे हो. लिहाजा जो भी त्रिधाबद्ध वो भयो है परमात्मा, त्रिधाबद्ध अपन भय हैं. त्रिधाबद्धो वृषभो रौरवीति महोदेवो मर्त्यामा विवेश. वो महोदेव, वो तेजस्वी प्रभु कैसे अपने में आके छुप गयो है, नंदयति में कैसे छुप गयो है. ये आखो कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना तो एक चमत्कृति लीला को आनंद आएगा कि कैसे दिव्य आनंद है ये आखी लीला में. या में घबराने की कोई बात नहीं है. अपन की नैरो मेंटल फ्रेमवर्क के कारण अपन व्यर्थ में दुखी होते रहे हैं, या व्यर्थ में मद और मोह से ग्रस्त हो जाए हैं. वस्तुतः तो ये सारो नंदती भवती चेतती और नंदती को लीला विस्तार है. ये बात समझोगे तो मोह और उदारता दोनों को पहचान अच्छी तरह से हो जाएगी कि अपने ब्रह्म के स्वरूप में ये तथ्य रहो भयो है, वही ब्रह्म को परमात्मा में ये भयो है, वही भगवान में ये कॉन्स्टिट्यूशन की जनकता है. श्री कृष्ण ने वो कहो है, वो भी मैं आपको बता चुके हो कि यह कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो कियो, और श्री कृष्ण ने वह कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे फॉलो कियो वही तरह से श्री कृष्णा से भी फॉलो कर रहे हैं. ये अपने आखे या को मोह और मोहजनकता को, उदार महोदारता और मोहजनकता को समझने को मुख्य अपनो फर्स्ट स्टेप है. और कछु आपको पूछना है तो पूछा, नहीं तो एक 5-10 मिनट अपन इंटरवल करके. हाँ, वो जब मिक्स हो जाएंगे ना तीन, तब प्रकृति बन जाएगी, जहाँ में से सारा तत्व पैदा होगा.